नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। एक तरफ पश्चिम एशिया में जंग का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ भारत में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर गैस और तेल की सप्लाई पर भी पड़ेगा। इसी बीच सरकार ने साफ कर दिया कि देश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरी तरीके से सुरक्षित है। इतना ही नहीं, सरकार ने पीएनजी यानी कि पाइल्ड नेचुरल गैस कनेक्शंस को भी देने के लिए कई बड़ी राहतों का ऐलान कर दिया है। तो आखिर सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं, जान लीजिए। क्या देश में गैस संकट का खतरा है और मध्य पूर्व तनाव के बीच भारत की तैयारी क्या कहती है, ये अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। तो पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं सुजाता शर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि भारत सरकार देश में पीएनजी कनेक्शंस के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है और इसी के तहत तेल कंपनियों ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो ये कि नए पीएनजी कनेक्शंस के लिए सिक्योरिटी फीस माफ कर दी गई है। इसके अलावा कंपनियों ने 500 रुपए तक की मुफ्त गैस देने का भी ऐलान किया है। ये सुविधा उन ग्राहकों को मिलेगी जो 31 मार्च तक नया पीएनजी कनेक्शंस लेंगे। सरकार का ये मानना है कि इस कदम से देश में पीएनजी कनेक्शंस की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। पीएनजी कनेक्शंस के विस्तार के लिए दिल्ली में एक और बड़ा फैसला भी लिया गया। दिल्ली सरकार ने पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए 24 घंटे काम करने की अनुमति दे दी है। साथ ही सड़क बहाली शुल्क भी माफ कर दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि अब दिन रात पाइपलाइन बिछाई जा सकेगी और नए कनेक्शंस तेजी से दिए जा सकेंगे। सरकार के मुताबिक पिछले 25 दिनों में करीब 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शंस जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है अधिक से अधिक घरों तक पाइप गैस को पहुंचाना, ताकि सिलेंडर पर निर्भरता लोगों की कम से कम हो सके। सरकार ने ये साफ कहा है कि देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की सप्लाई पूरी तरीके से पर्याप्त है। लोगों को किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। 24 मार्च को कई राज्यों में 2700 से ज्यादा छापे मारे गए और करीब 2000 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। सरकार के मुताबिक एलपीजी रिफिलिंग बुकिंग में तेजी भी आई है और एक दिन में करीब 92% बुकिंग ऑनलाइन की गई। इसके अलावा 26 राज्यों को 22 लाख टन कॉमर्शियल एलपीजी आवंटित किया गया और 30,000 से ज्यादा 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर भी वितरित किए गए। सरकार ने यह भी साफ किया कि देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर भी कोई खतरा नहीं है। भारत की रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता करीब 26 करोड़ टन है और इसीलिए फिलहाल किसी तरह की कमी की आशंका नहीं है। इस बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर भारत की कूटनीतिक गतिविधियां भी इस वक्त तेज हो गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि भारत लगातार वैश्विक नेताओं के संपर्क में है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है और उसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी से बातचीत की। इन बातचीतों में समुद्री व्यापार मार्गों और शिपिंग लाइनों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। इस बीच भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत में ईरान के राजदूत से मुलाकात की और इस बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार की ये तैयारी ये साफ दिखाती है कि देश में गैस, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही पीएनजी कनेक्शंस को बढ़ावा देकर ऊर्जा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पश्चिम एशिया का संकट और गहराएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर कितना पड़ेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।